सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य जी, विद्यालय की अध्यापिकाएं श्रीमती गंगा अधिकारी जी, श्रीमती यशोदा गौड़ जी और प्यारे बच्चों, आज हम आपके विद्यालय में हरेला मनाने आए हैं। क्या मनाने? हरेला मनाने। तो पहले मैं अपनी टीम का परिचय आपसे कराऊंगी, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। क्योंकि हम धाद संस्था से, अभी हम बताया था ना मैम ने, धाद संस्था से आए हैं हम। और धाद, जैसे मैम ने कहा था, ये कोई एनजीओ हम इसको नहीं पुकारते, हम इसको बोलते हैं संगठन। हमारा जो हरेला का कार्यक्रम है ये 15 जुलाई से हमारा शुरू हुआ था और हम इसको लगातार 1 महीने का मनाते हैं। पूरे 1 महीने हम चलते हैं, हम एक दिन भी गैप नहीं करते हैं। रोज कहीं ना कहीं कॉलोनीज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और ये हमारे जो बाग, हमने जो जंगल बनाए हुए हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू चलेंगे 16 अगस्त तक। और 16 अगस्त को हमारा स्मृति वन में लास्ट में हमारा एक प्रोग्राम, कलियों का प्रोग्राम होता है। तो धाद बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 40 साल पुरानी संस्था है और धाद बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। हमारा एक जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है एक कोना कक्षा का। एक कोना कक्षा का कार्यक्रम हमारा क्या है कि जो हम सरकारी विद्यालय हैं उनमें हम बच्चों के लिए कुछ कहानी की अच्छी अच्छी किताबें और बच्चों की पत्रिका चंपक भेजते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पहाड़ों में ज़्यादा स्थिति खराब है। वहाँ पे क्या है कि वही बच्चे रह गए हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनको इस तरह की चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि परिवार उसको ऐसी किताबें या ऐसी पत्रिकाएँ उनको उपलब्ध करा सके। बच्चों को इतना समय भी नहीं है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हम जीके का पैकेज भेजते हैं, सामान्य ज्ञान की किताबें और सामान्य ज्ञान की पत्रिकाएं हम स्कूलों में भेजते हैं। ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था 2018 में देहरादून से और 28 विद्यालयों से हमने इसको शुरू किया था। उसके बाद हम धीरे धीरे करते करते आज हम जो है 930 से अधिक विद्यालयों में पूरे उत्तराखंड में इस तरह का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। स्कूल में भी 16 तारीख को जुलाई छुट्टी भी रही होगी, लेकिन स्कूल में आकर के हरेला आपने मनाया होगा। हरेला वास्तव में क्या था? हरेला वास्तव में क्या था? हरेला एक कृषि पर्व है जो पहाड़ों में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपना विज्ञान विकसित किया था। क्यों? क्योंकि उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था कि वहाँ तक पहुँच सके और संचार साधन इतने नहीं थे कि अगर कुछ किसी को जानकारी थी भी तो वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही थी। तो हमने हरेला का वो क्या करते थे कि जब फसल का सीजन आता था तो 8-10 अलग अलग बर्तनों में अलग अलग अनाज बो देते थे। जो सबसे अच्छा उगता था उसकी खेती उस साल करते थे। तब उनका विज्ञान क्या था कि ये सबसे अच्छा उगा है, इसका मतलब इसके लिए मौसम सबसे बढ़िया है, तो उस साल उसकी खेती करते थे और अच्छी पैदावार होती थी। ये था। लेकिन अब धीरे धीरे पलायन हुआ, पहाड़ में भी खेती कम हो रही है और पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है, तो हमने इसको वृक्षारोपण से जोड़ दिया और हमने 2010 से देहरादून में इसका शुरुआत की। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। तो इस लायक बन जाए कि आप दूसरे की सहायता कर सकें, ये उद्देश्य है आपको बताने का। तो अब सब जो है जो हर एक कोई नहीं होता, किसी का पढ़ाई में मन नहीं है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है ना, कोई हाथ के काम में अच्छा है, तो अपने किसी भी हुनर को आप डेवलप कीजिए। ठीक है, उद्देश्य ये है हमारा बताने का। तो अभी जैसे हरेला के बारे में मैम ने आपको बताया, सर ने भी बताया कि हरेला हम लोग 1 महीने का मनाते हैं। ठीक है, हरेला 1 महीने का हम मना के क्या करते हैं 1 महीने में क्या करेंगे बताइए आप? क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगाएंगे और ऐसे ही बातें करते हैं जैसे हम आज आपके स्कूल में आए, संवाद करते हैं, है ना। संवाद का मतलब क्या हुआ? हम आपसे कुछ बात करें और आप भी जवाब दें। ऐसा नहीं कि हम बोलते जाएं, आप लोग चुप रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना बात का। ठीक है, तो अभी जैसे कुछ पूछते हैं आपसे तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो भी आप जवाब देंगे। ठीक है, तो पेड़ हमारे, आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन देता है, इसलिए लगाते हैं ना हम पेड़। पेड़ का और क्या काम है हमारे? देहरादून है, यहाँ पहले हरियाली के लिए जाना जाता था। पूरा देहरादून हरियाली के लिए जाना जाता था। बाहर से लोग घूमने आते थे हरियाली देखने के लिए। जो जिस एरिया में आपका स्कूल है, पूरा किशनपुर, राजपुर रोड, धर्मपुर, हर्रावाला, डोईवाला, विकास नगर, सब जगह पेड़ के बगीचे थे। बड़े बड़े आम, अमरूद, लीची के बगीचे होते थे यहाँ पे। पहले मकान नहीं थे यहाँ पे, कहीं भी बहुत कम मकान थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि सब जगह पेड़ कट गए और मकान बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, तो ग्रीनरी तो खत्म हो गई। तो
लोगों ने जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं, जैसे कि राजपुर रोड में 10 मंजिल 20 मंजिल ऐसी बिल्डिंग आपने देखी होंगी, तो उनका नाम रख दिया राजपुर रोड, राजपुर ग्रीन। किसका नाम रख दिया? ग्रीन, बिल्डिंग का। भाई ग्रीनरी तो पहले अलग पेड़ों से होती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया उन्होंने? राजपुर ग्रीन या सहसारा ग्रीन, बिल्डिंगों का नाम ही ग्रीन रख दिया। लेकिन उतने जो उन्होंने 10 मंजिली बिल्डिंग बनाई है उसमें एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन उसका नाम रख दिया ग्रीन। तो अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ के रोज जो है पेड़ कटते जा रहे हैं। जब मैम लोगों का, पूरी धात संस्था का, संगठन का पूरा प्रोग्राम देखा ना, पूरे उसके बारे में एक हिसाब से आपने पूरे उसकी इतिहास जान लिया, क्या है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है ना। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे ख्याल से सब बच्चों को भी अच्छा लगा होगा, हमें खुद अच्छा लगा मैम। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब आप लोग इतने समाज सेवा के काम से जुड़े हैं, पर्यावरण वाले काम से जुड़े हैं, जो आज बहुत ज़रूरी है। मतलब आने वाले समय में जो हमारी नेचर है, सबसे बड़ा खतरा उसी को है। और उसी अगर नेचर खत्म होगी, हमारी प्रकृति खत्म होगी, तो हम भी खत्म, मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैम ने ये भी कहा कि आप बड़े होकर कुछ ना कुछ बनेंगे, और जहाँ भी आप समृद्ध बने तो आपको देना भी चाहिए। और प्रकृति में वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। अगर आज ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो सिर्फ भारत के लिए या देहरादून के लिए अच्छा नहीं होगा, वो पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। तो हम पूरे विश्वव्यापी उपकार करेंगे, है ना। को बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारी बात को इतने अच्छे से सुना। और मतलब मैं किन शब्दों में आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार ताली अपने लिए, ठीक है।